Do you love me? I'm still in shock and I can't believe you said it. I did, and I meant it. What is candle gazing meditation? आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद प्राचीन और प्रभावशाली ध्यान तकनीक के बारे में। कैंडल गेजिंग मेडिटेशन, जिसे त्राटक ध्यान भी कहा जाता है। कैंडल गेजिंग मेडिटेशन एक ऐसी साधना है जिसमें हम अपनी नजर को एक स्थिर वस्तु पर केंद्रित करते हैं, खासकर ऐसी वस्तु जिसमें अग्नि तत्व हो। यह वस्तु एक मोमबत्ती, दीपक या कोई अन्य ज्वाला हो सकती है। जैसे ही आपकी नजर लौ पर टिकती है, आपकी दुनिया धीरे धीरे गायब होने लगती है। समय धीमा हो जाता है और सांसें गहरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि यह साधना आपकी तीसरी आंख को जागृत कर सकती है, एक ऐसा केंद्र जो जुड़ा है आपकी अंतर्दृष्टि से, आपकी कल्पना से और उन सच्चाइयों से जो हमारी समझ से परे हैं। उसकी हरकतें अजीब हो जाती हैं, आकार बनने लगते हैं, चेहरे दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या यह सच है या आपका दिमाग? विज्ञान कहता है आपकी पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रही है। आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह जाग रहा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि आप एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जिसे बंद करना आसान नहीं। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आपको बस कुछ चीजों की जरूरत है। एक मोमबत्ती, एक स्थिर जगह, एक शांत अंधेरा कमरा और आपका पूरा ध्यान। अगर दिन में कर रहे हैं तो पर्दे को गिरा दीजिए, अंधेरा बना दीजिए, क्योंकि अंधेरे में लौ और भी चमकती है और आपका ध्यान और भी गहरा हो जाता है। ये सिर्फ ध्यान नहीं है, ये एक यात्रा है अपने अंदर, अपने मन में और शायद किसी और ही दुनिया में। बस एक लौ और आपका पूरा ध्यान। क्या आप तैयार हैं? अभ्यास के दौरान अपने विचारों का विश्लेषण करना बंद करें। त्राटक करते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपने विचारों को जबरदस्ती रोकना। जब आप कैंडल गेजिंग करते हैं तो दिमाग में कई विचार आते हैं, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम नींद सक्रिय हो रहा होता है। लेकिन याद रखिए, आपको सिर्फ देखना है। कोई विश्लेषण नहीं करना। किसी भी चीज को ध्यान से देखना, यही है असली त्राटक। शुरुआत करें सिर्फ 5 मिनट से और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इसे 40 मिनट तक ले जाएं। बस देखिए और अपने मन को खुद शांत होने दीजिए। त्राटक साधना शुरू करने से पहले थोड़ी तैयारी जरूरी है।
अभ्यास से 15 मिनट पहले हाथ, मुंह और आंखें अच्छी तरह धो लें। कुछ समय आंखों के व्यायाम करें और 5 मिनट तक श्वास ध्यान करें। इससे आपकी सांस नियंत्रित होती है। त्राटक में सबसे महत्वपूर्ण है सांस की गति। जितनी धीमी सांस, उतनी बेहतर एकाग्रता। धीमी सांस से विचार कम होते हैं और दीपक की लौ पर ध्यान टिकाना आसान होता है। बिना तैयारी के अभ्यास करने पर सांस के कारण लौ हिलती है, जिससे मन भटकता और निराशा होती है। आप कैंडल गेजिंग मेडिटेशन सुबह कभी भी या रात 10 बजे के बाद कर सकते हैं। इसे हमेशा नियमित रूप से करें, बिना किसी जल्दीबाजी के। अपने सामने 3 से 5 फीट की दूरी पर एक दीपक या मोमबत्ती रखें। ध्यान रखें कि वो स्थिर हो, हवा से न हिले और बुझने न पाए। अब शांत मन और स्थिर आंखों से लौ को देखते रहें। जब तक आंखों में किसी तरह की असुविधा न हो और घियां चाक देगार। धीरे धीरे आपको लौ की चमक बढ़ती हुई दिखेगी और कुछ दिनों बाद आपको केवल प्रकाश ही दिखाई देगा। अभ्यास के दौरान मन को शांत रखें, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस समय आपकी स्थिति के अनुसार लौ में आकृतियां बना सकता है। इसलिए मन को शुद्ध और स्थिर रखें। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए और आपकी आंखों के सामने सीधा होना चाहिए, ताकि नजर ऊपर नीचे न करनी पड़े। कैंडल गेजिंग और शक्ति चक्र त्राटक दोनों ही गतिशील वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ये हमारी तीसरी आंख के सक्रिय होने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ध्यान रखें, कुछ लोगों में इसका प्रभाव तेज हो सकता है। अगर मन स्थिर न रहे तो कुछ समय के लिए अभ्यास रोक दें।